दुनिया की सबसे घटिया सब्जी, कहीं आप भी तो नहीं उपयोग कर रहे इस सब्जी का? पहचानने की कोशिश करें इसको। ये देखिए है आलू। ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा, ऐसा स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक टेस्ट में भी ऐसा आया है कि आलू दुनिया की सबसे घटिया कंद है और जो अदरक है दुनिया का सबसे अच्छा कंद है। जो नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन NCBI की स्टडी में भी आया है कि आलू का क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, कौन कौन लोग आलू से दूरी बना के रखें, ऐसा डिटेल में आया है। और स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक टेक्स्ट में ऐसा आया है कि आलू शरीर में जड़ता पैदा करता है, सुस्ती पैदा करता है, लिथार्जी पैदा करता है आलू, और आलू से ब्लॉकेज होती है तरह तरह की बॉडी के अंदर, तो इसलिए आलू से दूरी बनाएं। लोग बड़ा सारा आलू का उपयोग करते हैं, हफ्ते में एक बार से ज्यादा आलू का उपयोग बिल्कुल ना करें। अगर हफ्ते में एक बार से ज्यादा आप आलू का उपयोग करें तो आप भी इसके नुकसान के खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं। मॉडर्न साइंस ने भी ऐसा प्रूव किया है कि आलू के अंदर सोलेनिन, फिर चैकोनिन, उसके अलावा जियोजेंथिन, नियोजेंथिन, ल्यूटिन, ये सब केमिकल्स होते हैं जो कि बॉडी में लिथार्जी पैदा करते हैं, सुस्ती पैदा होती है इससे, और इससे फिर उठने को दिल नहीं करता। सुबह लेट सो के उठते हैं लोग, उससे फिर अनेक बीमारियों की शुरुआत होती है, सुबह उठा नहीं आता लोगों से, इसलिए इसे दूर बनाएं। वैसे तो आलू में पोटेशियम और मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन B6, विटामिन A ये भी होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए कितना ये कहाँ तक लाभ करती हैं, इसके ऊपर बड़ी सारी रिसर्च होना भी बाकी है। इस पर रिसर्च होनी चाहिए। जितना आगे रिसर्च होगी तो हम इसके उपयोग को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आलू से क्या क्या नुकसान होते हैं। देखिए, वैसे तो मॉडर्न साइंस कहती है कि जो रेड मीट में भी प्रोटीन है और मूंग की दाल में भी प्रोटीन है, लेकिन आयुर्वेद ऐसा बताता है कि जो मूंग की दाल की प्रोटीन है वो बॉडी को क्लींजिंग करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है। रेड मीट की प्रोटीन कभी भी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करती, बॉडी की क्लींजिंग नहीं करती। तो इसलिए इसी तरह से जो आलू की जो स्टार्च है वो बॉडी में जड़ता पैदा करता है, और जहां अदरक है वो अदरक बॉडी की डिटॉक्स करने का काम करता है। इसलिए इन दोनों का फर्क आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान जो आलू से होता है वो होता है कि आलू से वेट गेन अननेसेसरी होता रहता है, वेट कम होने का नाम ही नहीं लेता। तरह तरह के लोग शेक पीते हैं, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, एलोपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, फिर भी वेट कम नहीं होता, क्योंकि आलू शरीर के अंदर जाके जमा हो जाता है। ये बॉडी का अननेसेसरी वजन बढ़ाता है और वजन कम होने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता। इसलिए जिनका वेट ज्यादा वो इसे बने। फिर कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आलू के अंदर एक्टिव फाइबर्स नहीं पाए जाते अच्छी क्वालिटी के, इसलिए आलू से कॉन्स्टिपेशन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, आलू से दूरी बनाएं। फिर आलू से टाइप 2 डायबिटीज को बड़ा तेजी से बढ़ावा मिलता है। शुगर के मरीजों के लिए बड़े नुकसानदायक आलू, क्योंकि आलू जो है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बड़ा ज्यादा होता है और आलू का ग्लाइसेमिक लोड भी ज्यादा होता है, इसलिए डायबिटीज के लोग भी इससे दूरी बनाएं। फिर जब मैं हार्ट डिसीज की बात करूं, एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करूं या ब्लड प्रेशर की बात करूं, तो क्योंकि आलू तरह तरह की ब्लॉकेज करवाते हैं अंदर जाके। और इसके आजकल जो शहरों में लोग रहते हैं जिनकी बड़ी बिजी लाइफ है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बाहर नहीं निकलते, सुबह 3-4 किलोमीटर की रनिंग नहीं करते, बाहर का आउटडोर एक्टिविटी कम है, तो इंटेलेक्चुअल जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT पर्सनल हैं, या फिर एडवोकेट्स हैं या जज हैं, तो वो लोग आलू से दूरी बनाएं, क्योंकि आलू को डाइजेस्ट करने के लिए बड़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है, वो इतनी अक्सर प्रैक्टिकली हो नहीं पाती। फिर जो दमे की शिकायत जिनको है, सांस की दिक्कत है, उनके लिए आलू बड़े नुकसानदायक हैं, क्योंकि आयुर्वेद में स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक टेस्ट में ऐसा आया है कि सफेद रंग की चीजें जैसे आलू ये सांस की दिक्कत को बढ़ाए थे। नेबुलाइजर का, इनहेलर का जो यूज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आलू की वजह से, तो दमे की शिकायत के लोग इससे दूरी बनाएं। उसके अलावा जिनके जोड़ों में दर्द है, चाहे सर्वाइकल का पेन हो, चाहे L4 L5 का पेन हो, घुटनों का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, कमर का दर्द हो, सियाटिका हो, उनको सबके लिए, जोड़ों के दर्द के आर्थराइटिस के लोगों के लिए आलू बड़े नुकसानदायक हैं, तो आलू से दूरी बनानी पड़ेगी। अब मैं नेक्स्ट अगर साइड इफेक्ट की बात करूं, तो आलू खाने से, अगर थोड़े अंकुरित आलू खा लिए जिनके में से अंकुर फूट गए हैं, या जो नीले रंग के आलू हैं, उनके खाने से तरह तरह की एलर्जी होती है बॉडी में, और फिर फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, इसलिए उससे भी दूरी बनानी पड़ेगी। जब मैं ये बातें कर रहा हूँ आलू के इतने साइड इफेक्ट्स की, तो फिर आलू लोग क्यों खाते हैं? देखिए, आलू अगर थोड़े बहुत खाएंगे हफ्ते में एक बार तो चल जाएगा, अगर एक हफ्ते में एक बार से ज्यादा आलू खाएंगे तब क्या साइड इफेक्ट होगा, उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर आलू खाने हैं, कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार भी आलू खाने हैं, तो बड़ी सारी मेहनत करनी होगी। या तो सुबह 4-5 किलोमीटर की दौड़ लगा के आए, या खेत में जाके कसी चलाएं 1-2 घंटे, या जिम में जाके 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करें, तब हफ्ते में 1 या 2 बार के आलू पचेंगे, नहीं तो आलू को पचाना बड़ा मुश्किल है। अदरवाइज अगर मैं आलू के फायदे की बात करूं, तो एक तो आलू से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिल जाती है बहुत, और फिर जिन बच्चों का वजन ना बढ़ रहा उनको भी थोड़ी सा वजन बढ़ाने में कुछ दिनों के लिए हेल्प कर सकते हैं आलू। नंबर 2, स्किन के लिए आलू बड़े अच्छे रहते हैं। स्किन पे अगर लगा भी लें हम आलू, स्किन का जैसे लेप बना के लगा लिया, तो स्किन को हेल्दी बनाने में हेल्प कर सकते हैं आलू। नंबर 3, इनमें क्योंकि आयरन भी होता है, तो इसलिए ये एनीमिया में भी आलू कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं, तो एनीमिया में हेल्प कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि अभी फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, अभी तक जैसा आयुर्वेद का टेस्ट के रिकमेंडेशन है, आलू को कम से कम उपयोग करें।
बाकी बड़ी सारी सब्जियां, लौकी, तोरी, पालक, मेथी, बथुआ, करेला, पेठा, टिंडा, ऐसी सब्जियों का उपयोग करें और ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन सब लोगों को शेयर करें। मैंने तो हर सब्जी और हर फल के बारे में वीडियो बना रखी है, सारी वीडियो देखें भी, शेयर भी करें। वैसे तो मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में इसमें बड़ा इंटरेस्ट है, होलिस्टिक अप्रोच में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसका फ़ायदा उठाएं। और वैसे मैं हर संडे को शाम को 4 से 5 लाइव भी होता हूँ, तो उसमें ज्वाइन करें। और वैसे हर चीज़ के बारे में मेरी ऑलरेडी वीडियो है, उसको देखें, उसका फ़ायदा उठाएं।